नमस्कार दोस्त, आज एक नया वीडियो लेकर मैं फिर हाजिर हूँ। दोस्त, ये दुनिया में कोई भी मनुष्य नहीं चाहता है कि उसका जीवन में दुख आए, लेकिन ये दुख और समस्या ऐसा एक चीज़ मनुष्य चाहे या ना चाहे वो आएगा ही आएगा। और ऐसे समय वो आता है जब मनुष्य उसको सामना करने के लिए तैयार नहीं होता है। मनुष्य का जीवन जब सुख में चलता है उस समय ये समस्या आके पहुँच जाता है, उसका जीवन को गड़बड़ कर देता है। मनुष्य सोचे मेरा जीवन क्या होगा, मैं क्या करूँगा, मेरा भविष्य क्या होगा। आपका जीवन में जब भी ये समय आएगा और आप बहुत चिंतित होंगे, तब ये वीडियो आपको जीवन में बहुत काम में आएगा। दोस्त, ये बात याद रखिए, बाहर जो समस्या होता है उसका तो समाधान है, लेकिन मनुष्य के अंदर जो समस्या होता है उसको समाधान करने के लिए कुछ समय आवश्यकता है। अब मनुष्य बहुत सारे मन की समस्या में है। तो आइए दोस्त, आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जो कहानी आपके जीवन का दुख और चिंता से आपको मुक्त करेगा। दोस्त, एक किसान जो कि खेती बाड़ी करके उसका परिवार पोषण करता था, उसके पास एक घर था। उसका परिवार में 6-7 मेंबर रहते थे। वो खेती बाड़ी के साथ साथ कुछ गाय और बकरी भी रखा था। वो किसान दिन में सब काम खत्म करके शाम को भगवान के पास प्रार्थना करता है और भगवान को बोलता है, हे भगवान, मेरे जीवन में इतना दुख क्यों दिया, मेरा जीवन सुख में क्यों नहीं लिखा, मैं सब समय दुखी और चिंता में रहता हूँ क्यों, कब मुझे मुक्ति मिलेगा। ऐसे बात वो हर दिन भगवान के पास प्रार्थना करता है। एक दिन वो किसान रात में सोया था। उसका स्वप्न में भगवान आके उसको दिखा दिए और बोले, तू तेरा जीवन को लेकर बहुत दुखित है, मैं तेरा समस्या के लिए एक समाधान लाया हूँ। तुम्हारा गांव के पास जो पहाड़ है, वो पहाड़ में एक सन्यासी रहते हैं, तू जाके उनसे मिल, उनके पास तेरा सब समस्या का समाधान है। ये सुनकर किसान बहुत खुश हो गया। अगला दिन सुबह सुबह निकल पड़ा वो पहाड़ के पास। उधर सन्यासी थे, वो उनको सब समस्या बताया। सन्यासी ने ये सब सुनकर बोले, ठीक है, अगर भगवान तुमको ये सब बताए है, मैं तुम्हारा घर जाऊँगा और उधर कुछ दिन रह के तुम्हारा समस्या का और तुम कैसे रहते हो उसको देख के मैं उसका समाधान करूँगा। ये सुनकर किसान और खुश हो गया। मेरे घर में सन्यासी रहेंगे, ये तो बहुत बड़ी बात है। अगला दिन सन्यासी और उनके साथ 4-5 शिष्य आके पहुँच गए किसान के घर में। किसान बहुत खुश था, उनको स्वागत किया, उनका खाना पीना और रहने के लिए सब व्यवस्था किया। शाम को सन्यासी और किसान उसका समस्या के बारे में बातचीत किए। ऐसे बातचीत करते करते समय हो गया सोने के लिए। किसान ने सोचा, मेरी फैमिली में तो 6-7 लोग हैं और उनको मिला के बहुत सारे लोग हो जाते हैं, रात में कैसे सोएंगे। जो भी हो जाए वो हमारा अतिथि है, वो भगवान के साथ समान है। किसान का परिवार जिधर सोते थे उधर सन्यासी और उनके शिष्य सो गए। किसान उसका परिवार के साथ सो गया पशुशाला में, जिधर वो गाय और बकरी रहते थे। वो रात भर बहुत आवाज़ किए। किसान का परिवार सोने के लिए बहुत समस्या हुआ। किसान तो पूरा रात भर सोया नहीं। ऐसे 3-4 दिन कट गया। सन्यासी का वापस जाने का समय आ गया। सन्यासी जाने का समय किसान को बोले, मैं तुम्हारा सब समस्या समझ लिया और उसका समाधान भी बाहर किया। मैं अब मेरा आश्रम को जा रहा हूँ, तुम एक दिन छोड़ के अगला दिन मेरे पास आओ, मैं तुमको उसका रास्ता बता दूंगा। किसान ने बहुत खुश हो गया, इतना दिनों की समस्या आज समाधान होने के लिए जा रहा है। किसान ने एक दिन छोड़कर अगला दिन पहुँच गया आश्रम में। उधर सन्यासी थे। किसान को देखकर हंसने लगे और बोले, मैं तुम्हारा सब समस्या का समाधान देख लिया हूँ। किसान ने बोला, ठीक है, मुझे बता दीजिए। सन्यासी ने बोले, तुमको समाधान देने से पहले एक बात कहना चाहता हूँ। किसान ने बोला, ठीक है, बताइए। सन्यासी ने बोले, तुम पिछला दिन मतलब कल कैसे सोया था। किसान ने बोला, काल मैं ऐसे सोया जैसे कि मैं 1 साल नहीं सोया था। मेरा नींद कैसे आ गया मुझे भी पता नहीं चला। कब मैं आंखें बंद किया और कब सुबह हो गया मुझे पता नहीं चला। और कल दिन भर में मैं बहुत खुश था। सन्यासी ने बोले, ऐसे क्यों। किसान ने बोला, मेरा घर इतना बड़ा नहीं, मेरा परिवार में 6-7 लोग हैं और उस दिन आप आ गए 6 आदमी, इसलिए मैं बाहर बहुत कष्ट में सोया। मैं वो 4 दिन रात भर सोया नहीं, लेकिन कल मैं बहुत आनंद में सोया था। सन्यासी ने हंसने लगे और बोले, ये है तुम्हारा समस्या का समाधान। किसान अवाक हो गया और बोला, कैसे। सन्यासी ने बोले, तुम साल साल तुम्हारा वही छोटी सी घर में सोता था, सब समय ये कहता था कि मैं बहुत दुख में हूँ। मैं और मेरा शिष्य जाकर 4 दिन तुम्हारा घर में रहा,
तुम्हारा समस्या और बढ़ गया। जब हम लौट आया तुम वही पहला अवस्था को वापस आ गया, लेकिन अब तुमको बहुत खुश लगता है। ये मत सोचो कि ये दुनिया में केवल तुम दुखी है, केवल तुम्हारे जीवन में समस्या है। ये विश्व में और कोई समस्या में नहीं है। ये बात तुम भूल जाते हो कि अब तुम जैसा है तुमसे और बहुत सारे लोग समस्या में है। तुमको तुम्हारा समस्या इतना बड़ा लगता है क्योंकि तुम दूसरे का समस्या को अभी तक नहीं देखा। अगर तुम उनका दुख को फीलिंग करोगे तो तुम्हारा समस्या तुमको इतना बड़ा नहीं लगेगा। जैसे कि तुम तुम्हारे छोटी सी घर में तुम्हारा परिवार के साथ रहते थे। उस समय तुम्हारा समस्या था, हम 6 आदमी तुम्हारे घर में पहुंच गया, तुम्हारा समस्या और बढ़ गया। और हम जब लौट आए वही घर है, लेकिन तुम बहुत खुश में हो। तुम कब आंखें बंद किया और कब सुबह हुआ तुमको पता नहीं चला, क्योंकि तुम सोचते हो दुनिया में तुम अकेला दुखी हो, तुमसे और कोई दुखी नहीं। जब तुम तुमसे ज़्यादा दुखित लोगों को देखोगे तो तुम्हारे समस्या तुमको इतना बड़ा नहीं लगेगा। तो ये कहानी से बहुत चीज़ सीखने का है। इसलिए जीवन में कभी भी समस्या आता है तो ये मत सोचिए कि आप अकेले बहुत सारे समस्या में है। ये दुनिया में हमसे बहुत सारे लोग समस्या में रहता है। एक दिन आएगा ये दुख, ये समस्या सब चला जाएगा। इसलिए हमको प्रेजेंस के साथ ये दुनिया में रहना है। दुखित ना होकर भगवान को प्रार्थना करना चाहिए। दोस्त मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज के लिए इतना, रहता हूँ, नमस्कार।